हाय, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? विटामिन ए और विटामिन डी। इसके बाद हमारा कौन सा विटामिन आता है? विटामिन ई और विटामिन के। ये कौन से विटामिन है? ये हमारे सभी फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हमारा विटामिन कौन सा आता है? विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम, विटामिन ई का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? टोकोफिरोल। रासायनिक नाम कौन सा है? टोकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। इसके बाद में है विटामिन ई हमें किन किन से मिलता है? विटामिन ई के सोर्स, स्रोत क्या क्या है? विटामिन ई के स्रोत है हमारे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन तेल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, फिश कॉड ऑयल, फिश कॉड ऑयल, मछली का तेल, और कौन सा होता है हमारा? कॉटन सीड, कॉटन सीड। कॉटन सीड को क्या बोलते हैं? कपास के बीज, जो भी बोलते हैं आप देख लेना, कॉटन सीड जो होता है। इसके बाद हमारा क्या है? विटामिन ई क्या काम आता है? विटामिन ई को हम क्या काम ले सकते हैं भाई? कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बता देता हूं। विटामिन ई को हम एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी बोलते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन क्यों बोलते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन? क्योंकि ये हमारे कैंसर, जो कैंसर होती है उसको खत्म करने के काम में आता है। कैंसर को खत्म करने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन ई। इसके बाद में है विटामिन ई, विटामिन ई जो हमारी टिश्यू, टिश्यू से भी जानते हैं ना क्या होते हैं? ऊतक। टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। डैमेज मतलब खत्म होने से बचाता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट टू द टिश्यू, किससे? डैमेज होने से, खत्म होने से क्या करता है? ऊतकों को कौन बचाता है? विटामिन ई। विटामिन ई और किस काम में आता है? विटामिन ई हमारे काम आता है भाई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसमें? रिप्रोडक्शन में, मतलब प्रजनन में। विटामिन डी हमारे किस में काम आता है? प्रजनन में सहायक होता है। और किस काम में आता है विटामिन डी? सॉरी, विटामिन ई किस काम में आता है? विटामिन ई हमारे स्किन में काम आता है। स्किन को ग्लो करने में काम आता है। आप क्या करना? विटामिन ई का कैप्सूल लेना, उसे हर रोज एक एक दो दो कैप्सूल खाते रहो। वो क्या काम में आएगी? हमारे स्किन में। स्किन क्या होगी? हमारी चमकदार होगी। इसके बाद में क्या होता है? विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ई, कमी के कारण रोग। कमी के कारण रोग पहला होता है अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग मतलब उम्र से पहले बुढ़ापा। उम्र से पहले बुढ़ापा, आप जल्दी बुढ़ापे में आ जाएंगे। दूसरा होता है फर्टिलिटी,
फर्टिलिटी डिक्रीज, फर्टिलिटी डिक्रीज। फर्टिलिटी डिक्रीज में क्या होता है? स्ट्राइल, स्ट्राइल, फर्टिलिटी डिक्रीज। इधर भी इंग्लिश में लिख दिया, इधर भी इंग्लिश में लिख दिया, सर हमें हिंदी में तो बताओ। फर्टिलिटी डिक्रीज, स्ट्राइल क्या होता है? बांझपन, बांझपन आ जाता है। ये किस में होता है बांझपन? ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। क्या? स्ट्राइल, फर्टिलिटी डिक्रीज। इसके बाद अगला है हमारा विटामिन, कौन सा विटामिन रहता है भाई? विटामिन के, विटामिन के। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोकौनिन, फाइलोकौनिन। ये क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम। अब बात आती है विटामिन के हमें किस किस से मिलता है, इसके स्रोत क्या है? विटामिन के के स्रोत है हमारे ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी, और क्या है? एग, अंडे, नॉन वेज, जो भी हम नॉन वेज खाते हैं वो सब क्या है? उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। इसके बाद विटामिन के और कहां पाया जाता है? विटामिन के हमारे शरीर की जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के बनता है। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या बनता है? बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कैल्शियम, कोलन और रेक्टम। कैल्शियम, कोलन और रेक्टम, इन तीनों के बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है हमारा? विटामिन के। और विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में बनता है। कोलन वाले पार्ट से ये हमें क्या करते हैं? कोलन वाले पार्ट से ये बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, जीवाणु को खाते हैं। जीवाणु को खा करके ये हमें क्या देते हैं? ये हमें विटामिन के और विटामिन B12, विटामिन B12 ये बैक्टीरिया को खाते हैं और बैक्टीरिया को खा करके हमें क्या देते हैं? विटामिन के और विटामिन B12। किसी से कोई चीज लेना और किसी को कोई चीज बदले में देना, इन्होंने क्या किया है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया? वेस्ट बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में काम नहीं आते, या फिर वेस्ट फूड, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट फूड, खराब जो खाना है, उसको इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया ने खाया और बदले में हमें क्या दिया है? विटामिन के और विटामिन B12। किसी से कुछ लिया है और उसको बदले में दिया है, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। सहजीवन बंध, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन बंध बोलते हैं। सहजीवन बंध या सहजीवन संबंध, कुछ भी बोलो, बोलते हैं। इसके बाद में हमारा क्या होता है कि विटामिन के हमारे किस काम में आता है? अगर विटामिन के ना हो तो हमारे
क्या दिक्कत होती है। विटामिन के हमारे काम आता है ब्लड कोलेक्टिंग में, मतलब रक्त का थक्का जमाने में। ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो उसके थोड़ी देर के बाद हमारा ब्लड बाहर से निकलने का होता है, अंदर से निकलने का होता है, बंद हो जाता है। वो किस विटामिन की वजह से होता है? वो होता है हमारा विटामिन के की वजह से। तो ये थे हमारे विटामिन कितने? 4। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। ये कौन से विटामिन थे? ये हमारे विटामिन है फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन। अब हमारे कौन से विटामिन रहते हैं? विटामिन बी और सी। वो हम करेंगे, वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहना। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।